आचार्य चाणक्य एक कुशल, चतुर, कूटनीतिज्ञ और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही वे एक महान शिक्षा विरासत भी थे। अपने विचारों, अवधारणाओं और महान नीतियों से वे बहुत लोकप्रिय हुए। आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक बेहद बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और चतुर व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई के कुछ मनोरंजक युद्ध नीतियों को तैयार किया और वे बाद में मगध के नंद वंश का विनाश किया। आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें से एक है, आचार्य चाणक्य अपनी पहली नीति में कहते हैं, कल्प वृक्ष अभिलाषाओं की पूर्ति करता है, लेकिन लकड़ी ही तो है। सुमेरु पर्वत धन का भंडार है, लेकिन है तो पत्थरों का ढेर। चिंतामणि चिंता हरण करती है, लेकिन वह भी पत्थर है। सूर्य की किरणें प्रकाशवान है, लेकिन प्रचंड है। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन वह क्षय रोग से पीड़ित है। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, समुद्र खारे जल वाला और कामदेव अशरीर है। बलि राक्षस कुल के संबंध है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु एक पशु ही तो है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी आपकी तरह महान नहीं है। किसी को भी आपके तुल्य नहीं रखा जा सकता, अर्थात जगत में ईश्वर सर्वोपरि है। ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ने वाले फल बहुधा मीठे नहीं होते। इसी प्रकार मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग सामने हमारी प्रशंसा करें, पीठ पीछे निंदा, ऐसे सभी लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे उस विष कुंभ के समान है जिसके ऊपर तो दूध भरा होता है, किंतु अंदर विष रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। विदेश में शिक्षा मित्र के समान है, दवाई रोगियों की मित्र है। घर में पत्नी मित्र होती है और धर्म मृत व्यक्ति का मित्र होता है। प्रेम की सीख लेनी है तो भंवरे से लो। कठोर लकड़ी को छेद देने वाला भंवरा कोमल से कमल में स्वयं को बंद कर लेता है, तो सिर्फ इसलिए कि उसे कमल से प्रेम होता है। यदि वह कमल को छेद कर उससे बाहर आ जाए तो कमल के प्रति उसका प्रेम रहा ही कहाँ। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं, वासना के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं, क्रोध से बढ़कर दूसरी कोई अग्नि नहीं और अज्ञानता से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं। मूर्ख को उपदेश दुश्मन के समान लगता है। लोभी अथवा कंजूस को याचक दुश्मन के समान लगता है। ज्ञान प्राप्त करने, तप करने और दान करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान को नम्रता से और सम्मान, शक्तिशाली को अपने शक्ति के वश में करना चाहिए। व्यक्ति को सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि वह लोक व्यवहार में निपुण हो। जो व्यक्ति सेवकों के प्रति उदारता, बंधुओं के प्रति प्रेम व्यवहार, दुष्टों के प्रति कठोरता बरतते हैं, वो सज्जन विद्वानों के प्रति अनुराग और नम्रता रखते हैं। शत्रुओं के समक्ष साहस, गुरुजन के प्रति धीरता और स्त्रियों के समक्ष वाक चातुर्य रखते हो, ऐसे भद्र पुरुषों के महती कार्यों पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जो यजमान दुखों और कष्टों से ग्रस्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है, यह स्मरण रखना चाहिए कि वह दान व्यर्थ नहीं जाता, अपितु अनंत गुना होकर वापस मिलता है। दान भी व्यर्थ नहीं जाता, वरना धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसीलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को और निर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो और फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर कर देता है।
इतिहास में केवल वह इंसान ही अपना नाम लिख पाता है जो विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपने उद्देश्य को नज़र में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे उद्देश्य प्राप्त की राह में आने वाली मुश्किलों को समूल खत्म कर देता है। कोई भी निहित जनहित समस्या मानवीय क्षमता से बड़ी नहीं होती। अधिकतर लोग केवल कठिनाइयाँ देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के बीच रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त रहकर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। इतिहास गवाह है, महान वही बन पाया है जिसमें अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ाने का अवसर बना दिया हो, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी ताकत बना दिया हो। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वह चांडाल है। कुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता रहता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान धर्म का सबसे महान कार्य है। विद्वान सर्वत्र सम्माननीय होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगहों पर पूजनीय होता है। अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धनार्जन किया जा सकता है तथा मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल के जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। मोह माया से रिक्त मनुष्य के सच्चे सहचारों के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार का परित्याग करने के पश्चात मनुष्य अकेला नहीं रहता, अपितु सत्य ज्ञान के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया बहन के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान निरंतर उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार ये सभी उसके हितैषी बंधु होते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है, हर स्त्री का सुख एक समान है, अतः व्यर्थ ही मृग मारीचिका में पड़ना अनुचित है। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं होता। द्वादशी की तिथि सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और माता से श्रेष्ठ कोई नहीं। जो मनुष्य ना तो विद्वान है, ना दानी है, न साधक, जिसमें शीलता का सर्वदा लोप है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु तुल्य है। ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी पर भार की तरह समझना चाहिए। ब्राह्मण, राजा और सन्यासी सदैव ब्राह्मणशील होने चाहिए। बुरे मित्र का ना होना ही अच्छा, बुरे राजा से बिना राजा होना अच्छा। सदाचार से रहित शिष्य से शिष्य का ना होना अच्छा और आचरणहीन स्त्री से बिना स्त्री का होना अच्छा। आचार्य चाणक्य की नीतियों को जानने के लिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।